नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। आज के ताज़ा समाचार में बात करेंगे चेन्नई वायुसेना के एयर शो में भगदड़ से कैसे हुई 5 लोगों की मौत। आप सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की रेड। देखेंगे यति नरसिंहानंद के बयान पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का आदेश। मुसलमानों को वोट पाने के लिए क्यों बेचैन हुई भाजपा, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी ठीक, मरम्मत के लिए सीएम को लिखा पत्र। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे गुट को लगा बड़ा झटका, दीपेश महात्रे समेत 7 पूर्व पार्षदों ने थामा उद्धव ठाकरे का हाथ। अस्पताल में भर्ती हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जेएमएम ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का बड़ा बयान, कहा मैं मुख्यमंत्री की रेस में जरूर हूँ, लेकिन इसके लिए कोई दावा नहीं करूंगी। यूपी के रायबरेली में टला बड़ा ट्रेन हादसा, बालू के ढेर से ढक गया था ट्रक, लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। चेन्नई में भारतीय वायुसेना की 92वीं सालगिरह के मौके पर एक एयर शो का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ वहां पहुंची थी। इस दौरान मरीना बीच पर भगदड़ मच गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को वायुसेना विमानों ने आसमान में अपनी वायु शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए लोगों में जोश भर दिया। सब अच्छा था, लोगों ने खूब एंजॉय किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में यहाँ तस्वीरें भयावह हो जाएंगी। एयर शो खत्म होने के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौत हुई। दरअसल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी 92वीं सालगिरह को लेकर एक खास उत्साह था। इसी उत्साह के चलते एयर शो के आयोजन का खूब प्रचार किया गया था। इस तरह मरीना बीच पर 12 लाख से ज्यादा लोग इसको देखने पहुंचे थे। हालांकि आयोजक और स्थानीय प्रशासन इस भीड़ को मैनेज करने में सफल नहीं हुए। नतीजा ये निकला कि 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर के मुताबिक वायुसेना की प्रदर्शन का नजारा देखने के लिए दर्शक दोपहर 11 बजे से ही मरीना बीच पर जमा होने लगे थे, जिनमें से कई ने खुद को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए अपने हाथों में छाते ले रखे थे। ये लोग उमस के बावजूद लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे और राफेल सहित भारतीय वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू विमानों का जोशीले प्रदर्शन का खूब लुत्फ उठाया। शो के खत्म होने के बाद भीड़ ने एक साथ इलाके से निकलने की कोशिश की और इसी कोशिश के बीच भगदड़ मचनी शुरू हो गई। मरीना बीच पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ देखकर लोगों में घबराहट फैल गई थी। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और पानी या मेडिकल हेल्प की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक होने लगा, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर लुधियाना पर ईडी ने छापे मारे हैं। संजीव अरोड़ा और नामी कारोबार हेमंत सूद के घर पर भी ईडी ने रेड की है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के सांसदों से लेकर राष्ट्रीय संयोजक पर दबिश देने के बाद एक बार फिर आप सांसद संजीव अरोड़ा प्रवर्तन निदेशालय के घेरे में हैं। सोमवार 7 अक्टूबर को पंजाब के लुधियाना में आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी ने छापा मारा है। इसके अलावा लुधियाना में कई और लोगों की तलाशी भी की जा रही है। आप राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर और ऑफिस में रेड की गई, लेकिन छापेमारी में ईडी को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मामला फर्जीवाड़े से जमीन हासिल करने का है। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा पर फर्जीवाड़े से जमीन हासिल करने के आरोप लगे हैं। वहीं इस छापेमारी के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज फिर मोदी जी ने अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर ली, मेरे घर रेड कर दिया, संजय सिंह के घर रेड दिया, सत्येंद्र जैन के घर रेड दिया। कहीं भी कुछ नहीं मिला, लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई है कि एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर ले, आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि एक और सुबह एक और रेड। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी वाले पहुंचे हैं। मोदी जी की फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इनको लताड़ा कि झूठे केस बनाना बंद करो, लेकिन फिर भी ईडी को समझ नहीं आ रहा। ये एजेंसियां कोर्ट को नहीं मानती, सिर्फ अपने आका की मानती है। लेकिन मोदी जी का अहंकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के हौसलों के सामने बिल्कुल फेल है। फर्जी केस और रेड वाले हथकंडों से आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी को तोड़ नहीं सकते मोदी जी। इस तरह आम आदमी पार्टी पर ईडी की रेड से दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आप नेता खुलकर भाजपा और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर देश से लेकर विदेश तक बवाल देखने को मिल रहा है। अभी तक विपक्ष के नेता और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब ये मामला और ज्यादा बढ़ चुका है। इस बवाल को बढ़ते देख यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटी मारते हुए यति नरसिंहानंद को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के साथ यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं इस बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों या साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में माहौल को बिगड़ता देख योगी आदित्यनाथ ने झुकते हुए ये बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को त्योहारों को देखते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और दूसरे विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई जिनमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान है। हालांकि यति नरसिंहानंद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने बिगड़ते माहौल को देखते हुए ये बयान दिया, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके उलट हिंदू समाज को एक अलग संदेश दे दिया है। दरअसल मोहन भागवत ने शनिवार 5 अक्टूबर को हिंदू समाज से एकजुट होकर आपस में मतभेद और विवाद को मिटाने का आह्वान किया। मोहन भागवत ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि हिंदू नाम बाद में आया। यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। हिंदू कहता है कि हम सही हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं। एक दूसरे से लगातार संवाद करते हुए सद्भावना से रहे। भागवत ने कहा कि स्वयं सेवकों को हर जगह संपर्क करना चाहिए। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले इस बयान के बाद देश में माहौल और गर्मा गया है। यति नरसिंहानंद को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलकों में हलचल होनी शुरू हो गई है। इस बीच लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप को मिली जमानत ने बिहार में राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार 7 अक्टूबर को 1 लाख के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दे दी। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। मामले में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी हुई। इसमें अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल थे। इससे पहले ईडी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था। इसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। बता दें, लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। दरअसल मामला 2004 से 2009 तक लालू के रेल मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान का है। बता दें कि रविवार 6 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी रोहिणी और मीसा भारती भी दिल्ली पहुंची थी। इस बीच देर शाम को दिल्ली पहुंचते ही लालू यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा, नीतीश कुमार का दिमाग ठीक नहीं है। जिस तरह हरियाणा, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जीत रही है, झारखंड और महाराष्ट्र में भी जीतेगी, उसी तरह बिहार में भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लालू के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उफान आना तय है, क्योंकि पहले ही भाजपा और नीतीश कुमार के बीच कुछ भी ठीक नहीं होने की खबरों से राजनीतिक बाजार गर्म है। ऐसे में लालू यादव के बिहार में जीत के दावे का क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
भाजपा मुसलमानों के वोट को पाने के लिए इस कदर बेचैन हो उठी है कि अब मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्री को आगे कर दिया है। ऐसे में किरण रिजिजू मुसलमानों को लेकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस का वोट बैंक मत बनो। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद से भाजपा सरकार में किस तरह का माहौल है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू के बोल बिगड़े हुए हैं। रविवार 7 अक्टूबर को किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता बने तो मैं सोचा कि सुधर जाएंगे, उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, लेकिन मैच्योरिटी आने की जगह राहुल गांधी तो और भी बिगड़ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इंटरव्यू की एक क्लिप साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा, मुसलमानों को मेरी चेतावनी, कांग्रेस का वोट बैंक मत बनो। हिंदुओं और अन्य लोगों को मेरी चेतावनी, कांग्रेस पार्टी की फूट डालो राज करो की नीति का शिकार मत बनो। किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस का मानना है कि मुसलमान हमेशा उससे ही वोट देंगे। ऐसी सोच के बीच मुस्लिम समुदाय का विकास कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी ने पिछले 60 सालों से मुसलमानों को गरीब बना दिया है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया था। शुक्रवार 4 अक्टूबर को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, राहुल गांधी जैसे इंसान का नेता प्रतिपक्ष होना देश के लिए एक श्राप है। जिस व्यक्ति ने ना तो संविधान को पढ़ा है और न ही संविधान की मूल भावनाओं को समझता है, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके मुंह से संविधान शब्द का निकलना भी अपमान है। उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा इंसान का संविधान की किताब पर हाथ रखना भी उचित नहीं है। ये तो हमारे देश की बदकिस्मती है कि ऐसा आदमी नेता प्रतिपक्ष बन गया है और मुझे उनसे सरोकार रखना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे अपने SC/ST समुदाय के लोग, बौद्ध समाज के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं तो उनकी जयकार करते हैं। धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ पता चल रहा है कि भाजपा मुस्लिम वोट पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की हार भी इस बौखलाहट की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।